धनवान बनने की अभिलाषा सबके मन में होती है। हर इंसान चाहता है कि वो अपने जिंदगी में बहुत कामयाब हो, बहुत ज्यादा उनके पास पैसे हो। लेकिन दोस्तों, धनवान बनना बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए कुछ मन की शक्ति होनी जरूरी है और कुछ जो गुप्त रहस्य है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं धनवान बनना तो हम धनवान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जो सीक्रेट होता है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे 5 सीक्रेट मैं आपके साथ उसे डिस्कस करूंगी कि वो क्या क्या सीक्रेट है, वन बाय वन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी बातें आपको बताने वाली हूं जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला रहस्य दोस्तों, विश्वास करें कि आप धनवान हैं, आप अमीर हैं। यहां मुझे ये कहना है कि बहुत लोग जो हैं उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि वो कभी धनवान बन सकते हैं या वो कभी बहुत पैसे वाले बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों की मन की शक्ति। अगर आपने मन में ये चीज सोच लिया, आपने कुछ दृढ़ संकल्प ले लिया, तो पक्का है कि आपको वो चीज मिलेगा ही। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप अपने रहन सहन को चेंज कीजिए। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अभी जिस जगह पे हैं तो आप पैसे खर्च करने लगिए या आप अमीर दिखने लगिए। मैंने पहले ही बताया है दोस्तों कि अमीर दिखने वाले लोग जो होते हैं वो रियली धनवान नहीं होते हैं। जो दिखते हैं कि बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हैं या जिनके पास बहुत महंगे महंगे चीज है, वो धनवान नहीं होते हैं। धनवान होने के लिए आपके पास संपत्ति, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि असली संपत्ति क्या होती है, वो अगर आपके पास मौजूद है तभी आप धनवान बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि आप भी अमीर बन सकते हैं और आप भी धनवान बन सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अपने रवैये में भी चेंज करना होगा, और सबसे जरूरी चीज कि अपनी मनन शक्ति को चेंज करना बहुत जरूरी है। दूसरा रहस्य, धन्यवाद देने की आदत डालें। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको मैनिफेस्ट वाला जो एक वीडियो था उसमें बताया था कि आपको यूनिवर्स को, आपको भगवान को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जिस जगह पे हैं बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उससे नीचे रहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी जी रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से जी रहे हैं। तो आप कभी सोचते हैं कि वहां भी तो लोग रहते हैं, तो आप उनसे तो ऊपर हैं। तो इसके लिए आपको ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद ज्ञापन करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिवर्स से किसी चीज को मांगते हैं और आप उसे थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स पूरी तरह से जुड़ जाता है कि आपको वो चीज मिले ही मिले। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है कि आपको थैंक यू जरूर गॉड को बोलना चाहिए कि आपने मुझे ये चीज दिया है, आपने मुझे इस काबिल बनाया है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोसते रहते हैं अपने आप को कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे किस्मत में ये चीज नहीं है। ऐसा करने से दोस्तों भगवान को बुरा लगता है। भगवान को तो छोड़िए, आपकी किस्मत को बुरा लगता है कि ये मेरे को हमेशा कोसता रहता है, तो वो आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैंने पहले रहस्य में आपको बताया कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव रखना होगा। बिलीव सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत कुछ बदल सकता है। और दूसरी चीज कि आपको यूनिवर्स को, आपको अपने गॉड को थैंक यू जरूर बोलना है। तीसरा रहस्य जो है दोस्तों, वो भी हमारे दूसरे रहस्य से मिलता जुलता है। इसमें आपको अगर कोई चीज मांगना है तो आप प्रकृति से, ईश्वर से, आकाश से मांगे।
पक्का है कि अगर आप उन लोगों से मांगते हैं तो एक अंदर आपकी विश्वास जगती है और आपको वो काम करने की इच्छा भी होती है कि हमने वो चीज मांगा है तो हमें मिलेगा ही। और मैंने पहले ही बताया है कि मैनिफेस्टेशन जो होता है ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दोस्तों ये बहुत बड़ी ताकत होती है। लॉ ऑफ कर्मा जो है उसके बारे में हम कभी बात करेंगे दूसरे वीडियो में कि लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है, लेकिन आपने खुद ध्यान दिया है, साइंस इस चीज को मानता है दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ताकत होता है। तो आप अगर किसी भी चीज को तहे दिल से मांगते हैं तो पूरी कायनात जो है वो जुट जाती है उस चीज को आप तक पहुंचाने की। ये एक फिल्म का डायलॉग भी है। तो इसलिए कहना यह है कि आप प्रकृति से, आप अपने भगवान से, आप आकाश से जो भी विश है उस चीज को मांगिए, अपने ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। ये सब जो बातें मैं आपको बता रही हूं ये बहुत बड़ा रहस्य है धनवान बनने के लिए। चौथा रहस्य है दोस्तों कि वास्तु के नियम को भी समझें। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि मेरे चैनल पे आपको कोई भी पूजा पाठ या ज्योतिष से रिलेटेड जो होते हैं चीजें वो नहीं मिलेगी, लेकिन वास्तु का कुछ नियम होता है उस चीज को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा पूजा पाठ में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति हमारा बिलीफ सिस्टम जो होता है वो पैदा करता है। हमारा मन जो है वो जागृत करता है कि हाँ ये शक्ति है और हम इससे अपना काम करवा सकते हैं। दोस्तों, वास्तु पे ध्यान ये देना है कि हमें अपने घर का जो माहौल है वो बिल्कुल खुशनुमा रखना है। कहने का मतलब यह है कि बहुत घर में कलेश होता रहता है, बहुत लोग बेकारण ही क्रोध करते रहते हैं, बहुत लोग चिड़चिड़ाते रहते हैं घर का जो परिवेश देख के। ऐसे में धन की कमी होती है। इसके लिए करना यह है कि आपको आपके घर में बहुत लोग जो अरोमा वाले, खुशबू वाली चीजें जो अपने घर में रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि घर का वातावरण अच्छा हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घर का कोई भी काम हो या ना हो, अब बेकार के आकर बच्चों पे अपना सारा कुछ दिखाने लगते हैं और बच्चों को डांटने लगते हैं। ऐसा करने से आपके घर का माहौल खराब हो रहा है। आपको क्रोध कम से कम करना है और अपने घर में ऐसे ऐसे तस्वीरों को लगा रखना है जिसको देख के मन प्रसन्नचित हो। दोस्तों, ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो दिशा होता है ना, जैसे कि पूरब दिशा में पूजा करना या दक्षिण दिशा में ये चीज नहीं करना, ये सब चीजें तो जरूरी होती हैं। थोड़ा इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए वास्तु को देखना, आपकी कभी भी कोई घर बनाता है या कोई फ्लैट वगैरह लेता है तो उसमें वास्तु को जरूर देखता है कि कहाँ क्या चीज है और ये सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। ये देखना कुछ गलत नहीं है। आप अगर ऐसा देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कंजर्वेटिव माइंड वाले हैं या आप गलत चीज सोचते हैं। ये सब भी देखना बहुत जरूरी होता है। धनवान बनने के लिए हमारा चौथा रहस्य यही है कि हमें वास्तु शास्त्र का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पांचवा रहस्य जो बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज पता नहीं होता है कि उनके पास कितने पैसे हैं। ये जो है ये बहुत गलत चीज है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं। बहुत लोगों के अकाउंट में भी पैसा होता है, तो अगर उनसे पूछा जाए या वो खुद नहीं जानते हैं कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है, ये चीज बहुत गलत है। आप अगर धन को आकर्षित करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कितना पैसा रखा है। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि पैसे को गिनने से पैसा जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर पैसे को गिनकर और पैसे को सजा संवर के अपने पास रखते हैं, वो पैसा और आपके पास आता है, आपकी बरकत डेफिनेटली होती है। तो ये जो पांचवा रहस्य है ये बहुत जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, आप कहाँ किस पैसे को रख रहे हैं, किस पैसे को कहाँ निवेश कर रहे हैं। ये सब चीज बहुत जरूरी है जानना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं हम ध्यान नहीं रखते हैं, हिसाब रखने से पैसों की कमी होती है। इस पे बिलीव बिल्कुल मत कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 5 ऐसे रहस्य बताए जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम धनवान बनना चाहते हैं, अगर हम पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो ये 5 जो सीक्रेट है जो मैंने आपको बताए हैं,
इस पर ध्यान दीजिएगा और इसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा और आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार मेरे साथ साझा भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने लास्ट जो प्रीवियस डे में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि बचे हुए जो खाना होता है उसको बर्बाद मत कीजिए, और उसमें मैंने आप लोगों से आइडिया भी मांगा था कि आपके पास अगर कोई आइडिया है तो प्लीज आप बताएं, उससे भी हमारे जो व्यूअर हैं वो जानेंगे। तो मुझे उस वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं और बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं उन्होंने अपना अलग अलग वे बताया है कि कैसे हम रीयूज कर सकते हैं बासी बचे हुए खाने को, कैसे हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि आप अपना ये सब आइडिया देते हैं और इन आइडियो से जो हमारी नई नई बहनें हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।